पहली सदी में आज की तरह वचन सीखने की सुविधा नहीं थी। आज की तरह उनके पास 66 किताबें हाथ में लिखितम रूप में नहीं थी। तरह यूट्यूब भी नहीं था, इतना वचन नहीं था, लेकिन वो समर्पित थे। उनके अंदर प्रभु के लिए प्रेम था, उनके अंदर वचन की, प्रार्थना की, संगति की भूख और प्यास थी। तो इतना वचन ना होने के बावजूद भी उनके अंदर वो चीजें थी, इसलिए कलीसिया क्या रहती थी, मतलब महिमा में भरी हुई कलीसिया थी, तेज से भरी हुई कलीसिया थी, आदर्श कलीसिया है। लो लगाकर प्रार्थना करते थी। अब पिछली बार देख रहे थे पतरस जेल खाने में और कलीसिया लो लगाकर क्या कर रही थी, उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हम देखते हैं जितने लिखा, जितनों ने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और क्या कर रहे थे, वो संगति कर रहे थे और प्रार्थना में लो लीन थे। मतलब तो इसको कैसे समझा जाए, घर बार भी था उनका, सब कुछ था, लेकिन प्रार्थना को कितना महत्व दिया गया, क्योंकि प्रार्थना आत्मिक जीवन का श्वास है। अगर प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने गले में रस्सी डालने जैसा है। तो क्या मैं इन्हीं दिनों प्रार्थना कर पा रहा हूँ? क्या इन्हीं दिनों मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है? अपने लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं, और प्रार्थना का विषय खाने पीने की बातें नहीं है, बीमारी की बातें नहीं है। वचन कहता है इनके लिए तुम चिंता ही ना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता को तुम्हारी शारीरिक, पारिवारिक सब बातों के बारे में वो जानता है, उसको मालूम है ये सब चीजें तुम्हें चाहिए। तुम तो किसके लिए प्रार्थना करो, तुम तो किसकी खोज करो, तुम तो किसकी चिंता करो, तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता क्या हो? परमेश्वर का राज्य कैसे दुनिया में बढ़े, लोग कैसे उद्धार पाएं, लोग कैसे परमेश्वर के प्रेम को जाने, कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो प्रभु ने वो सब बातें बताई, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पीछे जब चलेंगे तो इनको सबसे पहले इन चीजों की चिंता आएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, यीशु ने बहुत जगह प्रार्थनाओं के अलग अलग तरीके बताए। हम देखेंगे, थोड़ा सा आज जल्दी प्रार्थना करेंगे। तो हम देख रहे थे प्रार्थना ना करना एक आलसी जीवन का निशानी है। मैंने कुछ बातें पॉइंट कर कर बताई थी। प्रार्थना ना करना आलसी जीवन है, और आलसी जीवन आपको मालूम है, आलसी के खेत का उदाहरण दिया गया। आलसी के बारे में नीति वचन में बहुत जगह लिखा हुआ है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, थोड़ी देर और सो ले, थोड़ी देर छाती पर हाथ रखकर और लेटा रहे, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान, भटमार के समान तेरे ऊपर आ पड़ेगा। मतलब आलसी जीवन से परमेश्वर को घृणा है। इसे लिखा है सरगर्म हो, इसे लिखा है पुरुषार्थ करो, कमर बांध लो, जागते रहो। न केवल अपने लिए प्रार्थना करनी है, आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, कलीसियाओं के लिए, सेवकों के लिए। मेरे प्यारे भाई, ये बोझ नहीं है, ये तो क्या है, एक व्यक्ति के, आत्मिक व्यक्ति के ये क्या है, जिम्मेदारी भी है, और उसके जीवन के ये विषय है जिनके लिए वो प्रार्थना करता है। क्योंकि अगर प्रार्थना नहीं करेगा, अगर एस्तेर प्रार्थना नहीं करेगी, अगर अब्राहम को परमेश्वर ने बता दिया कि मैं सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ, अगर प्रार्थना नहीं करेगा, परमेश्वर देखता है क्या इसको, इसका मन कैसा है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई दुष्ट भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है सब लोगों का उद्धार हो। तो परमेश्वर, आपको मालूम है, परमेश्वर एक सहायक ढूंढ रहा है। जैसे राजा क्षर्ष ने वो पहले वाला सहायक रिजेक्ट कर दूसरा चुना, और उसके अंदर न केवल राजा के लिए सम्मान है, प्रेम है, आज्ञाकारी है। कई दिनों तक आपको मालूम है, जब रानी एस्तेर उसके पास गई, काफी दिनों बाद गई थी, वो बैठकर लड़ाई नहीं कर रही थी। नो, राजा के प्रति सम्मान है, आदर है, आज्ञाकारी है, क्योंकि उसको मालूम है वस्ती रानी कैसे रिजेक्ट कर दी गई, और राजा को उसका प्रेम और उसका सब बातें मालूम है। और इसके अलावा राजा को ये भी मालूम है, ये अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रही, ये दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही है। ये नहीं चाहती कोई नाश हो जाए, इस करके उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही, उसके आगे राजदंड किया जा रहा, बार बार पूछा जा रहा है, हे रानी तू मांग, आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। बार बार प्रार्थनाएं सुनने के लिए स्वर्ग भी तैयार है, लेकिन प्रार्थनाएं वचन के आधारित हों। बहुत सारी प्रार्थनाएं आज वचन के अनुसार नहीं है। अगर हम भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं और आत्मिक चीजों के लिए नहीं करते, तो ये वचन के अनुसार नहीं है, ठीक है ना। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने मसीह जीवन को समझना है। प्रार्थना मसीह जीवन की श्वास है। प्रार्थना मसीह जीवन का मतलब क्या है, उसकी जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमें आदर्श दिया, प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो। यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रार्थना करता था। कई बार आया है कि सुबह भोर में उठकर जंगली स्थानों में प्रार्थना के लिए जाता था।
कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती थी। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में देख, क्या मेरी आत्मिक श्वास चल रही है? क्या मैं तंदुरुस्त हूँ? क्या मैं प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं प्रभु से बातचीत करता हूँ? क्या मेरे अंदर किन्हीं बातों का बोझ है जिसको मैं परमेश्वर के सामने रखता हूँ? हमने अपने जीवन को चेक करना है। तैयारी के दिन है, इन दिनों चुपचाप रहने के, खाने के, सोने के दिन नहीं है। इन दिनों जब लोग नाश हो रहे हैं, हमारे अंदर भी हमने प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे अंदर भी प्रार्थना का बोझ आए, नाश होने वालों का बोझ आए, हमारे अंदर भी प्रभु आपसे बातचीत करने का मन आए। आपको मालूम है आज इतना बुरा समय, सोशल मीडिया है, हमारे हाथों में मोबाइल है, इसने सब कुछ लूट लिया, हमारा समय लूट लिया, हमारे रिश्ते लूट लिए। सबसे प्यारा मोबाइल है, किसी रिश्ते से नहीं है। हाँ, बस स्टेटस पे लगाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, लगाएंगे, लेकिन किसी से बात करने का। देखो मोबाइल से हम कितनी चीज वचन सीख सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये ही मोबाइल नरक में भी ले जा सकता है। अगर बाइबल से ज्यादा मोबाइल प्रिय है, प्रार्थना से बढ़कर, प्रभु से बढ़कर, रिश्तों से बढ़कर, अगर मोबाइल हमारा समय चुरा रहा है और मोबाइल के द्वारा वायरस फैल रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, अलग अलग देशों में बैठे हुए लोग और कैसे पाप को अंजाम दे रहे हैं, तो इस करके हमने, मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्होंने हम इन्हीं दिनों हमने अपनी जरूरत को समझना। ये प्रार्थना के दिन है, ये उपवास के दिन है, ये अपनी तैयारी के दिन है, ये वचन सीखने के दिन है। अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं, बस सिर्फ हम संडे के दिन या बीच में थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर कर और उसके बाद हम सारा दिन या पूरा सप्ताह भर अगर हम इन चीजों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, हमारी प्राथमिकताएं अगर बदल जाती है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमारे लिए ये कहीं से कहीं तक क्या नहीं है, सही नहीं है। इस करके हम कुछ बातों को देख रहे थे। प्रार्थना ना करना, हमारा जो बुरा स्वभाव है उस स्वभाव को अपने ऊपर राज्य करने देना है, क्योंकि प्रार्थना एक संघर्ष है। यीशु ने भी कहा शरीर निर्बल है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर क्या है, निर्बल है। इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो परीक्षा में पक्का हर रोज गिरेंगे। प्रार्थना नहीं करते हर रोज गिरेंगे और मसीह का इनकार भी करेंगे जब समय आएगा, और जब समय आएगा तलवार भी चलाएंगे चेलों की तरह। इसलिए प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। तो इस करके इन्हीं दिनों जो सबसे बड़ी हमारी जरूरत है, सबसे पहली जो हमारी जरूरत है, परमेश्वर के साथ संबंध है, और वो प्रार्थना जो है उस संबंध को गहरा करती है और नजदीक ले आती है हमें प्रभु के। प्रार्थना में हम अपने दिल की बात कहते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं। वो सीढ़ी है, वो रास्ता है प्रार्थना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं। हमारे दिल में बहुत सारे विषय हो धन्यवाद के, प्रार्थना के, कलीसिया के लिए। समाज जब नाश हो रहा है, पाप जब दुनिया बढ़ रहा है, देखो ना पाप इतने हद तक बढ़ गया, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, मनुष्य की नैतिकता इतनी गिर चुकी है। इस समय जितना अपराध, पाप, धर्म बढ़ रहा है, दुनिया में नफरत और ये सब लड़ाइयां सब बढ़ती जा रही है, इससे पहले कभी नहीं था। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने न केवल अपनी तैयारी को पूरा करना है, अपने उद्धार के काम को पूरा करना है, बल्कि हमने प्रभु का काम भी करना है, जिसने हमें दाम देकर छुड़ाया है, जिसने अपने लहू से हमें धोया, हमें परमेश्वर का निवास स्थान बनाया, मंदिर बनाया, और मंदिर में हर समय प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। हम इजराइल का मंदिर देखते हैं, मिलाप का तंबू भी हम देखते हैं, उधर हर समय वेदी पर आग जलती थी, धूप वेदी प्रार्थनाओं को दर्शाती है। तो इस करके हमने इन्हीं दिनों प्रार्थनाओं पर जोर देना। देखो वचन तो हम सीख रहे हैं, वचन तो हम दिन भर भी सीखते हैं, सप्ताह भर सीखते हैं, लेकिन प्रार्थना का जीवन हमारा कितना है। तो इन्हीं दिनों हम संकल्प कर सकते हैं कि प्रभु के सामने कुछ देर हम किसमें बिताएंगे, नींद को छोड़कर, मोबाइल को छोड़कर, अन्य बातों को छोड़कर, खाने पीने को छोड़कर, हो सके तो उपवास के साथ हम प्रभु के चरणों में समय बिताएं। प्रभु ने प्रार्थना के जीवन पर, प्रार्थना के विषय पर प्रेरितों ने, चेलों ने बहुत जोर दिया है। हम देख रहे थे प्रार्थना ना करना क्या भी है, पाप भी है, क्योंकि प्रार्थना करना आज्ञा है। प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो, विषय भी दिए किन बातों के लिए प्रार्थना करो, और प्रभु ने नमूना भी दिया है। क्रूस पर भी आखिरी श्वास भी उसके प्रार्थना में थे, हे बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रार्थना का जीवन। तो इस करके प्रार्थना ना करना आज्ञा का उल्लंघन करना है, वचन को तोड़ना है। प्रार्थना हमें करनी चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन। थोड़ा समय, एकदम ज्यादा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा हम प्रार्थना का
समय बढ़ाएं। हर दिन हो सके तो इन्हीं दिनों सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी हो सके, पूरा दिन नहीं तो आधा दिन उपवास करके हम प्रार्थना करें। अपने ही लिए नहीं, आंख उठाकर देखें बाहर अब्राहम बीच में खड़ा हुआ है परमेश्वर और सदोम और अमोरा के, मूसा बीच में खड़ा हुआ है इजरायलियों और परमेश्वर के, एस्तेर बीच में खड़ी हुई है पूरे यहूदी समाज के और परमेश्वर के। बहुत सारे प्रार्थनाओं के विषय हैं। यीशु मसीह पूरी दुनिया के और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ है। कलीसिया पूरे संसार के और परमेश्वर के बीच में आज खड़ी हुई है। वचन में लिखा है, मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो नाके में खड़ा हो जाए, जो बाड़े को सुधारे, कि मुझे देश को नाश करना ना पड़े। आज प्रार्थना करने वालों की कमी है, आज उपवास करने वालों की कमी है, आज ऐसे समर्पित लोग नहीं है कलीसियाओं में जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, जिनके अंदर आत्माओं के लिए बोझ हो, नाश होने वालों के लिए दर्द हो, जिनके लिए कलीसियाओं के लिए बोझ हो। इन्हीं दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपने प्रार्थनाओं के विषय भी बदलने हैं। खाने पीने के लिए, दुनियावी बातों के लिए, अपने लिए प्रार्थना नहीं करना, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके धार्मिकता के लिए, कलीसिया की उन्नति कैसे हो, कलीसिया की बढ़ोतरी कैसे हो, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा इस समय रोल क्या है। तो उन बातों पर हमने जोर देना है। और फिर हम देख रहे थे, प्रार्थना न करना शत्रु के सामने सरेंडर करने जैसा है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं, और शैतान ये कभी नहीं चाहेगा कि हम प्रार्थना करें। तो प्रार्थना ना करना दुश्मन का सहयोग करना है कि जो होता है होता रहे, मैंने मतलब क्या करना है, मुझे कोई बोझ नहीं है। और उसके अलावा हम देख रहे थे, प्रार्थना ना करना क्या भी है, मतलब लोग नरक में जाएं तो जाएं। आपको मालूम है, एस्तेर जो है, जो दुल्हन होगी, जो यीशु मसीह की भी जो दुल्हन होगी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो दुल्हन कहीं से कहीं तक नहीं है, वो आत्मिक कहीं से कहीं तक नहीं है, वो मसीह के कहीं से कहीं तक नहीं है, अगर उनके अंदर बोझ नहीं है, अगर उनके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है। एस्तेर के बारे में हम देख रहे हैं, एस्तेर क्या कह रही है, बार बार गिड़गिड़ाकर विनती कर रही है। 8:3 से मैं पढ़ रहा हूं, हमने पढ़ा था एस्तेर 8:3 से। फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिरकर आंसू बहा बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि हगागी हमान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। गिड़गिड़ा रही है, अपने लिए नहीं गिड़गिड़ा रही, समाज नाश हो रहा है, मेरे लोग नाश हो जाएंगे। उसके अंदर वो प्रेम था। अगर लोगों के लिए प्रेम नहीं है तो हम कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानते नहीं है तो हम कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर हमारा यीशु से नजदीकी संबंध नहीं है, हम कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना हमारे लिए बोझ है, या प्रार्थना हमारे लिए ऐसी है जैसे दमा हो गया वो, किसी को रोग है, कोई बीमारी है कोई। इन दिनों बीमारी का इलाज करें। अगर ज्यादा हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो उसको बंद करें। अगर ज्यादा हम खाने पीने की बातों पर लगे रहते हैं उसको हम बंद करें, उपवास करें। अगर ज्यादा हम सोने में समय बिताते हैं तो इन दिनों हम जागें और अपना इलाज कर सकते हैं। अन्यथा तो उसको कहा था, अगर तू इस समय चुप रहेगी ना, परमेश्वर का तो काम होगा लेकिन तू नाश हो जाएगी। परमेश्वर ने हमें बताया है कि मैं दुनिया में क्या करने जा रहा हूँ, दुनिया को मालूम नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था कि मैं सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसका मित्र था। और परमेश्वर अपने मित्रों पर अपने दिल की बात प्रकट करता है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया पर प्रकट किया है कि जगत नाश होने जा रहा है, यीशु बादलों पर आने वाला है, नया आकाश नई पृथ्वी होगा। कलीसिया जानती है ये बातें, दुनिया नहीं जानती। दुनिया सोई पड़ी है, दुनिया अपने कामों में लगी हुई है, दुनिया तो सोच रही है ये दिन ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन वचन कहता है एक का एक विनाश उन पर आ पड़ेगा। परंतु हम जो दिन की संतान है, ज्योति की संतान है, हम उनकी रीति पर नहीं चल रहे हैं, हम उनकी तरीके से नहीं जी रहे हैं। ज्योति का अंधकार से मेल नहीं है। लिखा है तुम तो दिन की संतान हो, तुम अंधकार के नहीं जो सोते रहे, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन बातों को जोर देना। ज्यादा मैं वचन को आज नहीं पढ़ूंगा। तो इधर रानी एस्तेर क्या कर रही है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। किसके लिए? उस अपने लिए नहीं कर रही है। आज हमारी ज्यादातर प्रार्थनाएं अपने लिए होती हैं, लोगों के लिए नहीं है, पड़ोसियों के लिए नहीं है, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए। जब इतनी बुराई बढ़ रही है, इतना पाप बढ़ रहा है, देश देश के लोग जब विनाश की ओर जा रहे हैं, प्रभु का आगमन जब निकट है, प्रभु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो। और प्रार्थना सिर्फ नहीं करना बल्कि क्या भी करना है, यीशु मसीह के गवाह भी बनना है। अपनी जान जोखिम में डालकर सतीफनुस के बारे में हम देख रहे थे। सुसमाचार का क्या भी करना है, प्रचार भी करना है।
जहां तक हो सके। आपको मालूम है इन दिनों सुसमाचार बैन हो रहा है, इन दिनों कितनी सतावट कलीसियों पर आ रही है, आने वाले दिनों में कितनी मुसीबतें आने जा रही है। अगर आने वाले दिनों के लिए अभी से हम तैयार नहीं हुए तो आने वाले दिनों में हमारा पता भी नहीं चलेगा हम गए किधर, क्योंकि आने वाले दिन आसान नहीं है। आने वाले दिनों में कलीसियाएं परखी जाएंगी। पहली सदी की कलीसियाएं संसार ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया। यीशु के कारण, सत्य के कारण संसार कभी ग्रहण नहीं करता कलीसिया को। संसार किसी के वश में पड़ा हुआ। संसार के लिए मूर्खता है क्रूस की कथा और यीशु पर विश्वास करना। संसार के लिए मूर्खता है प्रार्थना करना, हर रोज संगति में जाना, वचन सीखना। उनके लिए मूर्खता है। विरोध होगा, सतावट होगी, तो क्या मेरे प्यारे भाई बहन हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं? देखो ना, लोग, यीशु ने भी कहा, चतुर भंडारी का दृष्टांत यीशु ने दिया था कि भविष्य के लिए वो क्या कर रहा था, मित्र बना रहा था कि जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो कम से कम वो मित्र मेरे काम आएंगे। मतलब मुसीबत के दिन के लिए अपने लिए वो तैयारी कर रहा था। आपको मालूम है, उसको मालूम चल गया यूसुफ को कि अभी 7 साल क्या हैं, बहुतायत के हैं, बटोरने के हैं, लेकिन 7 साल के बाद अकाल के 7 साल होंगे और उसमें कुछ नहीं होगा। इस करके उसने वो 7 साल क्या किया, आने वाले 7 साल की तैयारी कर ली, बटोर लिया। और परमेश्वर ने, आपको मालूम है, उसको उस अकाल के 7 सालों में भंडारी बना दिया। तो अगर हम भी इन दिनों बटोर रहे हैं, वचन बटोरना, आत्मिक जीवन में हमने क्या होना, बलवंत होना, खा पी कर सोना, ये तो शारीरिक लोगों के काम। हाँ, हमने सोना है, हमने काम भी करना है, हमने सब काम करने हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शरीर के लिए ही अगर हम प्राथमिकता देते रहेंगे, हम आत्मिक तौर पर भी हमने अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक हमारी जिम्मेदारियां है, कलीसिया का एक बहुत बड़ा रोल है, तो हमने समझना है उन बातों को। तो प्रार्थना ना करना मतलब क्या भी है, प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह के विपरीत होना है। मान लो एक तो प्रार्थना कर रहा है, दूल्हा है, स्वामी है, उसके अंदर तो बोझ है, उसको तो रात को नींद भी नहीं है, और एक आराम से पढ़कर खा पीकर सो रहा है, वो उसका दुल्हन है, वो उसका साथी है, वो उसका सहायक है, वो उसके साथ वास करेगा। फिर एक मन कैसा हो सकता है? दुल्हन जो होगी यीशु मसीह की, आपको मालूम है, जैसे आदम ने कहा था ना, देखते ही कहा था, यह मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, और यह क्या होगी, नारी कहलाएगी। जब परमेश्वर हवा को उसके पास लेकर आया, आदम के पास हवा को लेकर आया, किसको लेकर आएगा? जो उसकी हड्डी है, जो उसमें से निकली है, और जो उसमें से निकली है ना, जो उसकी हड्डी है ना, उससे मेल खाएगी, उसकी सहायक होगी। जब दुल्हन भी यीशु के पास, पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार करके, जैसे परमेश्वर उस हड्डी को तैयार करके आदम के पास लेकर आ रहा है और आदम उसको खुशी से स्वीकार कर रहा है, ऐसे ही मसीह अपनी दुल्हन को स्वीकार करे। ऐसे ही एस्तेर को राजा अक्षर्स क्या कर रहा है, खुश हो रहा है, उसके गुणों को देखकर, उसके जीवन को देखकर, उसके अंदर दूसरों के प्रति दया और प्रेम और उस बोझ को देखकर, उसके अंदर भी क्या आ रही है, उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ कह रहा है, आधा राज्य तक भी तुझे मिलेगा। बार बार पूछ रहा है, मांग, तू क्या चाहती है, तेरे लिए सब किया जाएगा। लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, क्योंकि उसको मालूम है ये सब मेरा ही तो है, राजा मेरा है तो सब कुछ मेरा है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। वो गरीब नहीं है जो अपने लिए मांगते हैं, उनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है प्रार्थना ना करना क्या भी है, प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु मसीह के विपरीत जीवन होना, विपरीत सोच होना, विपरीत चाल चलन होना, विपरीत जीवन होना है। फिर सहायक कैसे हो सकते हैं? फिर उसके स्वभाव, स्वरूप, समानता, डील डोलता में कैसे हो सकते हैं? उसका तो मन ऐसा है कि आज भी प्रार्थना कर रहा है, रातों को प्रार्थना कर रहा है। उस समय जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो अपनी दुल्हन को बोल रहा था, उठ प्रार्थना कर, लेकिन वो सो रहे थे। उस समय तक नया जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब क्रूस के इस साइड वो ही पतरस है, वो ही चेले हैं, रातों को क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। दिन दोपहर एक बार सिमोन चमड़े का काम करने वाले के घर में सिमोन था, दिन दोपहरी थी, भूखा है। ये सोच सकता था चलो खाना खाएंगे, दोपहर का समय, आराम करने का समय, खा पी कर क्या करेंगे, चलो थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। नहीं, ऊपर छत पर चढ़ गया और ऊपर क्या कर रहा था? वो घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, ऊपर से वो दिखाए। मतलब जब प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुलता है, परमेश्वर बात करता है और परमेश्वर के कार्यों के लिए हम तैयार होते हैं। और प्रार्थना तभी करते हैं जब हमें बोझ होता है, जब हमारे अंदर मन होता है,
परमेश्वर से बात करने का। मेरे साथ आप निकाल लें लूका 6 अध्याय 12 वचन, लूका 6 का 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। दिन भर पैदल चल चल कर सुसमाचार बताता है, और जरूरी नहीं है कहीं पानी भी मिलेगा, जरूरी नहीं है कोई खाना भी देगा। कई बार यीशु भूखा होता था, कई बार यीशु प्यासा होता था, बहुत बार यीशु थका होता था। आपको मालूम है एक बार दिन का दोपहर का समय थका हुआ है, कुएं पर उधर से जा रहा था, कुएं पर बैठ गया, प्यासा है, पानी मांग रहा था। हमने समझना इधर यीशु मसीह का भी शरीर हमारी तरह का ही था, उसको भी नींद आती थी, भूख लगती थी, दर्द होता था, थकता था, लेकिन तो भी इधर लिखा है वो सारी रात उसने प्रार्थनाओं में बिताई। हम कितनी देर प्रार्थनाओं में बिता पाते हैं? 10 मिनट, आधा घंटा या 5 मिनट या 1 घंटा? हमारी प्रार्थना का विषय क्या है? हमारी प्रार्थना का समय कितना है? हम इन बातों को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। क्या मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है? इन दिनों हम इस विषय पर ध्यान दे सकते। ये हमारी उन्नति कर सकता है, ये कलीसिया की उन्नति कर सकता है, बहुत से लोगों के उद्धार का कारण बन सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए इन दिनों दुनिया के खाने पीने के, सोने के दिन है, मौज मस्ती करने के दिन है, इंजॉय करने के दिन है, क्योंकि दुनिया को मालूम नहीं है दुनिया के लिए ये स्वर्ग है, दुनिया के लिए यही सब कुछ है। दुनिया सोचती है इंजॉय के दिन है। वचन में लिखा जैसे लूत के दिनों में था, लोग खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, ब्याह शादियां पार्टियां, खेत और घर बना रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। उनको मालूम ही नहीं था क्या नाश होने जा रहा है सब कुछ। वो सोच रहे थे हम क्या करेंगे, घर बना रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, आपको मालूम है सब जड़कर नाश हो गया। आज दुनिया वही काम कर रही है, जैसे लूत के दिनों में था, नूह के दिनों में था, ऐसा ही हो रहा था। यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा। तो अंतिम दिनों में हम आए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवनों को इन दिनों चेक कर सकते। यीशु ने सारी रात प्रार्थनाओं में बिताई। हम पिछली बार तो देख रहे थे प्रेरितों के काम 12 अध्याय में कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो रात में पतरस को बंदी गृह से स्वर्गदूतों ने मुक्ति दिलाई, छुटकारा दिया। बहुत सारी बातें हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाल लें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, विश्वासियों की प्रार्थना। 23 आयत से जब हम पढ़ते हैं ऊपर उसकी हेडलाइन क्या है? विश्वासियों की प्रार्थना। सेवकों के लिए बहुत बार हमें सोचता प्रार्थना, हम कुछ बात होता है तो पास्टर से ही फोन करते हैं प्रार्थना करो। प्रार्थना हर एक विश्वासी का काम है। प्रार्थना हर एक विश्वासी ने करनी है, दूसरों के लिए भी करनी है, अपने लिए भी करनी है, सेवकों के लिए भी प्रार्थना करनी है। हम तो चलो विश्वासी होकर सेवक को बोल देते हैं कि हमारी प्रार्थना करो। सेवक किसको बोले? सेवक को भी प्रार्थनाओं की जरूरत है। तो इधर हम देखते हैं जब ऊपर की हेडलाइन पढ़ते हैं विश्वासियों की प्रार्थना, सारा तो नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें 24 से यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। देखो उनके सामने भी विषय क्या था उस समय? कलीसिया के सामने विषय क्या है? सेवकों को सताया जा रहा है। यीशु मसीह को भी क्या किया गया? लोगों ने सताया, कलीसिया को सताया। कलीसिया का इतिहास है शुरू से ही, संसार कभी ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए कलीसिया की संसार से मित्रता है ही नहीं है। यीशु से मित्रता है कलीसिया की, यीशु के समान बनती है कलीसिया, संसार के सदृश नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कोई भी 2 स्वामियों की पत्नी नहीं हो सकती है और एक साथ दोनों से प्यार नहीं कर सकती है। एक से जब प्रेम है तो दूसरे से उस समय घृणा है। तो इधर हम देखते हैं 27 वचन से, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहराया था वही करे। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। देखो विश्वासियों के सामने विषय क्या है प्रार्थना करने का। आज आपको मालूम है कितने सेवक जेल खानों में है, कितनी जगह कलीसियाएं प्रार्थनाएं बंद हो गई। क्या हमारे अंदर
बोझ है किसी के अंदर? क्या हम उपवास कर कर प्रार्थना कर रहे हैं? यह है विश्वासियों की प्रार्थना, यह है आत्मिक लोगों की प्रार्थना, यह है यीशु से प्रेम करने वाले लोग। तो इनकी प्रार्थना क्या है? विषय क्या है? कह रहा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे। इधर तो उल्टा है, सेवकों से प्रार्थना करवाते। हाँ, इसमें कोई गलत नहीं है, सेवकों से प्रार्थना करवानी है, हमने विषयों को बताना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन सेवकों के लिए भी तो प्रार्थना करनी है, सामूहिक तौर पर प्रार्थना करनी है, व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करनी है। तो इधर लिखा है, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। और जब वे प्रार्थना कर चुके, इस बोझ से, इस दर्द से, इस मन से सामूहिक प्रार्थना जब वो कर चुके, उनकी प्रार्थना का विषय खाने पीने की बातें नहीं थी, उनकी प्रार्थना का विषय शादी सगाई और ये सब दुनियावी बातें, शरीर की बातें नहीं थी। उस समय की कलीसिया का जो प्रार्थना का विषय था परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति और बढ़ोतरी, सब उसके लिए करते थे। और लिखा, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। देखो प्रार्थना का उत्तर कैसे आ रहा है। स्वर्ग धर्मियों की प्रार्थनाओं को कान लगाकर वचन कहता सुन रहा है, क्योंकि उत्तर देना है। लिखा है, जब दो जन धर्मी जन बात करते हैं, परमेश्वर ध्यान धरकर सुनता है। इनकी बातचीत करने का विषय क्या है? इधर लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों नहीं हो रहे हैं, हमने समझना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ऐसे थोड़ा हो जाते हैं। यीशु, हम एतवार को सीख रहे थे, प्रभु कह, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, खटखटाओगे तो खुलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो दिया जाएगा। ये सब बातें पवित्र आत्मा के बारे में ही है। तो लिखा है, जब वो प्रार्थना कर चुके, वो जहां बैठे थे, इकट्ठे थे, वो स्थान हिल गया। और इतना ही नहीं, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के परमेश्वर का वचन सुनाने का हियाव हो ही नहीं सकता। यीशु ने कहा था, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब मेरे गवाह होगे, न केवल यरूशलेम में बल्कि यहूदिया में भी, सामरिया में भी और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। इस समय जो मेरा और आपका रोल है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करना, गवाह बनना, यीशु के लिए काम करना, अपने लिए नहीं, यीशु के लिए जीना। अगर उसकी दुल्हन है तो, अगर उसके मसीह के हैं तो, इस करके हम अपने जीवनों को इन्हीं दिनों और भी प्रार्थनाओं के साथ सही कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हमें और जरूरत है इन्हीं दिनों प्रभु के करीब आने की। खा पी कर समय खराब करने के दिन नहीं है। इसलिए बार बार वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। एस्तेर के सामने वही विषय था। वो खा पी कर आराम से सो सकती थी, लेकिन उसको नींद नहीं आएगी जब उसके जाति भाइयों के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। वो कैसे महल में आराम से सो सकती है? नहीं सो सकती। नहमिया को पता लगा कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जड़े हुए हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं सब, और उसको पता चला कि यरूशलेम की ये दशा है। राजा के घर में था, प्याऊ था राजा का, और वो उपवास कर कर और प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने दिन रात रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, हे परमेश्वर राजा को मुझ पर दयालु कर, मैं जाकर उस नगर की शहरपनाह बनाऊंगा। परमेश्वर ने द्वार खोल दिया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारी बातें हैं। आगे आप एस्तेर की किताब पढ़ सकते हैं। एस्तेर की प्रार्थनाओं का रिजल्ट क्या हुआ? सारे यहूदी बचाए गए, सारे यहूदियों को अधिकार मिला, उनके शत्रुओं का नाश किया गया और एक बड़ा त्योहार पर्व मनाया गया। सबको उदासी हट गई, आनंद के साथ छुटकारा का वो पर्व मना रहे। इस करके हमारी प्रार्थनाएं बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए इन्हीं दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ही से, अभी से हम प्रार्थना करने वाले बने, हम उपवास करने वाले बने, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने, हम परमेश्वर के लिए काम करने वाले बने, हम प्रभु के गवाह बने जहां मौका मिले। हमारे उद्धार के विषय में, हमारी आशा के विषय में अगर कोई पूछे तो हमें तैयार रहना चाहिए, बताना चाहिए। कलीसिया ही वो जगह है, विश्वासी ही एक वो जगह है जहाँ मेल मिलाप का स्थान है, जहाँ एक पापी परमेश्वर से मेल कर सकता है। पहले मिलाप का तंबू होता था, पहले यरूशलेम में एक मंदिर होता था, लोग बलिदान लेकर आते थे जहाँ मेल मिलाप किया जाता था।
पापों की माफी। लेकिन आज चलता फिरता मंदिर एक विश्वासी है, कलीसिया है, जहाँ पापी आकर परमेश्वर से मेल मिलाप करता है। हमें मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने दी है। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एस्तेर के समान अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, अपने काम को पहचाने और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। बाहर निकले हम बचपने से अभी दिनों, बाहर निकले खाने पीने की बातों से। आइए, समय बहुत कम है हमारे पास, हमारे यीशु की प्रभु की आगमन बहुत निकट है। और बहुत सारे वचन है, आप लूका 8 अध्याय पढ़ना, 18 अध्याय, उधर यीशु ने प्रार्थना का विषय दिया। निरंतर प्रार्थना करने में हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। उसने एक दृष्टांत दिया, एक विधवा थी जो गरीब थी और एक न्यायी था, जज था जो अन्यायी था, वास्तव में न परमेश्वर से डरता न किसी मनुष्य की परवाह करता था। तो भी वो विधवा हर दिन जाती थी, एक दिन जाकर, 2 दिन जाकर, थक नहीं गई वो। हम बहुत बार प्रार्थना करके थक जाते हैं, वो थकी नहीं, हर रोज जाती थी। और आखिर में वो जो न तो परमेश्वर का डर मानता था न मनुष्य की परवाह करता था, वो भी आखिर में क्या कह रहा है, ऐसा न हो कि ये हर रोज मेरी कान को पकाए आकर, आज मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। यीशु दृष्टांत करके बता रहा है। देखो वो न्यायी क्या कह रहा है, उसकी सोच देखो। जो परमेश्वर से डरता भी नहीं है वो भी क्या कह रहा है, हर रोज जो उससे प्रार्थना कर रहा है एक व्यक्ति आकर, उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। अरे परमेश्वर तो कितना महान है, प्रार्थना सुनने वाला है। जो दिन रात गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक संकल्प करें। आज मार्च महीने के 5वें दिन की शाम के समय परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। आइए हम संकल्प लें, प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में जीने वाला, मैं तेरे साथ चलने वाला, मैं तेरी इच्छा के लिए समर्पित, तेरी खुशी के लिए जीने वाला बनूंगा। मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर। मेरे अंदर भी नाश होने वाले लोगों के लिए बोझ आए, मेरे अंदर भी बहुत सारे विषय हो कि मैं आपसे बातें करूं। प्रभु मैं आपके चरणों में समय बिताऊं, ऐसा मन दे मुझे, ऐसी कृपा दे प्रभु। प्रार्थना करने वाली आत्मा ने जैसे यहूदियों के विषय में कहा है, प्रभु हम हरेक को पवित्र आत्मा आप सिखाएं, मदद करें हमारी। आइए हम प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज कलीसिया की और हम एक एक की, चाहे सेवक हों, विश्वासी हों, छोटे हों, बड़े हों, प्रभु हर एक की ये जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना ही आत्मिक जीवन की श्वास है। प्रभु प्रार्थना ही वो कड़ी है जो हमें आपसे जोड़ती है। प्रार्थना ही प्रभु वो चीज है जो प्रभु बंधनों को तोड़ती है, मार्ग खोलती है, जागृति लाती है। प्रभु जी लोगों के मन खुलते हैं, शैतान के गढ़ टूटते हैं और लोग प्रभु उद्धार पाते हैं, सत्य को जानते हैं। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हम हर एक के अंदर इन दिनों ऐसा मन दें प्रभु जी, कृपा दें, हम सब पर दया करना। आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।